दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम बीएससी पार्ट वन का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और उसका जो सेकंड पोर्शन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और आज हम जो इलास्टिक कांस्टेंट पर बात कर रहे थे, तो दो इलास्टिक कांस्टेंट के जो रिलेशन है वो हमने डाल दिए, तो ये चार रिलेशन हैं। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसका थर्ड रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब मुझे भरोसा है और आशा है कि आपने वो दोनों रिलेशन लर्न कर लिए होंगे, मतलब वो देख लिए होंगे और उन्हें सीख गए होंगे आप किस तरह से किए जाते हैं वो। और आज अब हम लोग थर्ड रिलेशन पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि वो दोनों जो डेरिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 100% आने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आज हम थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट पर बात कर रहे हैं। तो थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट किन किन के बीच में होता है देखिएगा आप लोग। ये बाई के और ईटा के बीच में होता है। बाई को आप लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। के जो होता है ब्रुग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और ईटा जो होता है वो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, या इसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ओके, यहाँ तक हमारे हिसाब से सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। और थर्ड रिलेशन क्या होता है वो बाई के और ईटा के बीच में होता है। किस तरह का होता है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ बाई द फर्स्ट रिलेशन। आप लोग जानते हैं फर्स्ट रिलेशन ये होता है बाई बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा होता है, ठीक है। फिर लिख देंगे बाई द सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन आप सबको पता है बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आप लिख लेंगे। और पहले हमने फ्रॉम इक्वेशन इन 1 और 2 से हमने क्या काम करा, 1 से इस वाली इक्वेशन को लिख दिया, ये आ गई। देखो यहाँ से ये इसके अपोन में ले गए तो ये आ गई 1 - 2 सिग्मा बराबर बाई अपॉन 3 के, ये आ गया। सेकंड से क्या काम करा, सेकंड से हमने 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू निकाली, तो 1 प्लस सिग्मा बराबर हो गया बाई अपॉन, हाँ, वन वन प्लस सिग्मा बराबर क्या हो गया बताइए। 1 प्लस सिग्मा बराबर हो गया बाई अपॉन 2 ईटा हो गया, ठीक है। अब ये जो दूसरी समीकरण से जो आया है, मतलब सेकंड रिलेशन से जो ये टर्म आई है हमारी, इसके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1 - 2 सिग्मा बराबर बाई अपॉन 3 के आ गया ऊपर, है ना। ये तो पहला रिलेशन आ गया और इसकी जब 2 से गुणा करी तो ये वाला आ गया, है ना। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, कट कट होकर। सही है, 2 और 2 सिग्मा और ये 2 से 2 कट के ये आ गया, ठीक। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, एडिंग कर दिया, मतलब जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और जोड़ने पर ये कैंसिल हो गए। और इधर बचा बाई अपॉन 3 के और बाई अपॉन 2 ईटा, ये आ गया, है नहीं। यही तो आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब हमने क्या काम करा, इसमें बाई कॉमन कर दिया। जब हमने बाई कॉमन करा तो 3 इक्वल टू हो गया बाई 1/3 के 1/ईटा, ये ऐसे आ गया। बाई अपॉन में ले आई तो बाई जब अपॉन में ले आई तो क्या आ गया भैया, ये आ गया 3/बाई बराबर 1/2 के प्लस 1/ईटा, ये आ गया, ठीक है। भाई इसके अपॉन में ले आए। अब हमने क्या काम करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये नियम होता है किसी भी टर्म पूरी इक्वेशन के लिए किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी आ गया, ठीक है। इसके लिए मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं समझाता हूँ कि बोर्ड पे समझाऊंगा तो मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ये कॉपी की सहायता से पहले लिखता हूँ, फिर बाद में आप लोगों के लिए नोट्स देता हूँ। अब आता है फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन क्या आता है भाई, फोर्थ रिलेशन के ईटा और सिग्मा में होता है। आपने देखा इसके अंदर बाई नहीं है, बाई नहीं है तो ये जो बनाते हैं ये भी जो हमारे फर्स्ट और सेकंड रिलेशन है उनसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बाई बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा हो गया। और बाई बराबर ये सेकंड रिलेशन होता है, आप लोग फेमिलियर हैं इससे, मतलब जानते हैं इसे अच्छे तरीके से। दोनों को आपस में हमने बराबर कर दिया, बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि बाई को हमें खत्म करना है। तो बाई खत्म करने के लिए दोनों को हमने बराबर कर दिया। जब दोनों को बराबर कर दिया तो इस तरह की इक्वेशन आ गई। और अब हमने क्या काम करा, 3 के से इधर मल्टीप्लाई कर दी, इधर 2 ईटा से मल्टीप्लाई कर दी। और जो सिग्मा वाली टर्म आ गई वो एक तरफ निकाल लें। और जब सिग्मा वाली टर्म हमने एक तरफ निकाल लें तो क्या आ गया बताइए आप, ये आ गया 3 के -2 ईटा बराबर ये आ गया, ठीक है। यहाँ से सिग्मा हमने कॉमन कर लिया। इसमें से जब सिग्मा कॉमन करेंगे, एक लाइन चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 3 के 1 - 2 ईटा, है ना, इजकल टू 2 ईटा प्लस 6 के, है ना। और सिग्मा हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। और ये सिग्मा जब कॉमन कर लिया तो ये अपने इसके अपॉन में आ गया और ये टर्म आ गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये आता है लिमिटेशन ऑफ सिग्मा वैल्यू, शॉर्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सिग्मा की वैल्यू तो याद रखना, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है मैं तुम्हें एक बार बता दूं। सिग्मा की वैल्यू जो होती है -1 से ज्यादा होती है और +1/2 से कम होती है, ठीक है। परंतु ये जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी के द्वारा ये प्राप्त हुई है। जबकि हम इसका एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, प्रयोग वैल्यू देखते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से मतलब कम नहीं हो सकती, और प्लस प्लस 1/2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये इसकी क्या है, थ्योरेटिकल वो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है,
थ्योरी के द्वारा जो प्राप्त हुई है -1 से, और 0 से लेके ये आपकी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये काफी हाई लेवल की क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन हो जाती है, ठीक है। हाई हाई लेवल के मतलब एग्जाम वगैरह में जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसकी फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। जी देखिएगा जरा, देखिए, तो फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन ऑफ जी, फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, ये आप लोग फेमिलियर जानते हैं, और सेकंड रिलेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट से आप लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। और इन दोनों को करके हमने क्या काम करा, ये बराबर कर लिए। जब ये फ्रॉम 1 और 2 से बाई को मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये आ गया, ये आगे नहीं आ गया। ये इसकी कौन सी है भैया, ये इस साइड, ये कौन सी साइड हो गई, ये इसकी RHS LHS हो गई, और ये कौन सी है, इसकी RHS है, नहीं, ये RHS है राइट हैंड साइड है, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम ये कह रहे हैं, पहले दो वैल्यू होती है इसकी, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो हम पॉजिटिव वैल्यू बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब उस सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा बताओ, तो 1 प्लस सिग्मा पॉजिटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चीज पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए इक्वेशन जो 3 है आपकी, ये इक्वेशन जो 3 है, इसकी ये वाली जो साइड है, कौन सी RHS जो साइड है, वो क्या हो जाएगी बताओ, RH साइड पॉजिटिव हो जाएगी। जब RHS पॉजिटिव है तो LHS भी पॉजिटिव होनी चाहिए, परंतु LHS पॉजिटिव जब होगी जब ये वाली जो टर्म है, ये इतनी जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए बताइए, वो जो टर्म है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज 0 से ज्यादा होती है तो पॉजिटिव होती है। तो 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो गया, और 1 ग्रेटर देन, भाई ये चीज इधर जाए तो 2 सिग्मा और सिग्मा बराबर ये हो गया। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ जानी चाहिए। सिग्मा की जो वैल्यू आ गई पॉजिटिव वैल्यू, वो इतनी आ गई, सिग्मा लेस देन 1/2, ठीक है। मतलब सिग्मा की वैल्यू 1/2 से कम होती है, ये बात है। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम नेगेटिव वैल्यू पर। तो नेगेटिव वैल्यू पर आप लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पर कि यदि सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होगी, सपोज करो सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगी तब क्या होगा, तब 1 माइनस 2 सिग्मा प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या चीज है कि इसकी जो RHS है, देखो आप ऊपर करके देख लेना, इसकी RHS कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना। जब RHS पॉजिटिव है तो LHS भी पॉजिटिव, वो LHS पॉजिटिव हो जाएगी। जब LHS पॉजिटिव होगी तो RHS भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो RHS पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 प्लस सिग्मा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि सिग्मा की वैल्यू -1 से ज्यादा होती है। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि सिग्मा की वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू 1/2 से कम और -1 से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात ये हमने लिख दिया, ये एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है। परंतु याद रखना ये जो वैल्यू है थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंट, हाँ थ्योरी के द्वारा मिली है, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, और यदि हम इसकी एक्सपेरिमेंटल बात करें, एक्सपेरिमेंटल बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सपेरिमेंटल याद रखना 0 से स्टार्ट होती है और 1/2 के बीच होती है, ठीक। ये यहाँ तक आप ध्यान रखना। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।